क्लास 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। एक क्यू ए चार्ज है और एक क्यू बी चार्ज है और ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्यू ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी हमारा कितना है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपना डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ ऑफ लाइन ए बी। इस लाइन का मिड पॉइंट है हमारा कोई ओ, लेट्स से दिस वन पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ओ। इस पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले चार्ज की वजह से भी होगा और बी वाले चार्ज की भी वजह से होगा। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से निकालेंगे, फिर बी की वजह से निकालेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू चार्ज कौन सा ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। देखो ए से ये तो टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, आधा आधा डिवीजन हो रहा होगा, तो ये वाला भी हमारा 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मैंने इसको मीटर में कर लेंगे, कितना आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, ये हमारी इसके बीच की डिस्टेंस। अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो ई ए कितना आएगा हमारे पास, के की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 माइक्रोकूलम में है ना, कूलम में कर लेंगे, इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ए पॉइंट की वजह से। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बी चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो ई बी निकालेंगे। इसका भी सेम फॉर्मूला के क्यू बी अपॉन आर का स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है 0.1 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वही सेम आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो ये ए की वजह से आ गया, बी की वजह से आ गया, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है तो इधर की तरफ हो रहा होगा, तो रिजल्टेंट कैसे होगा, ई ए प्लस ई बी, यानी कि 2.7 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 की पावर 6, 2.7 प्लस 2.7 इंटू 10 की पावर 6 कितना आएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6। ये हमारा है रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया इतना चार्ज का मिड पॉइंट पर तो उस पर फोर्स कितनी लग रही होगी। तो हमें पता है डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी अभी निकाला, डेट इज़ 5.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू चार्ज हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर -9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये फोर्स हमारी लगेगी। ए के आंसर हो गया, सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।